हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दही फुले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दही फुले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दही फुले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दही फले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दही फले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दही फले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन 8-10 मिनट के वीडियो में आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की हम लोग कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है ब्रेस्ट का फोरप्ले में क्या रोल होता है। मुझे पता है कि इन सब चीजों के बारे में हमें पता तो होता है, लेकिन वो जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम जिसे कहते हैं वो हमें नहीं होती, और वही देने की ये कोशिश है। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि साइंटिफिक टेक्निकल जो एजुकेशन है वो करने की हम लोग कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है ब्रेस्ट का फोरप्ले में जो यूज है उसके बारे में। तो सबसे पहले बताइए कि ये फोरप्ले में ब्रेस्ट का एग्जैक्टली क्या रोल होता है? श्योरली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और हमारे मेल, व्हाट्सएप और हमारे जो टोटल आपके इंक्वायरीज है उसे चयन करते हुए हम एक एक टॉपिक लेते हैं। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई फोरप्ले क्या होता है कुछ बहुत से लोगों को पता नहीं है। भाई सिंपल एग्जांपल देता हूँ, भाई कोई भी एक्ट करना हो या जहाँ पे भी कुछ समझो कोई क्रिकेट की प्रैक्टिस है या और कुछ प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो इमीडिएट जाके स्टार्ट नहीं करते हो, पहला उसका एक सराव रहता है, प्रैक्टिस रहती है। उसी तरह से फोरप्ले यानी अपने पार्टनर को वो क्रिया में ले जाने के लिए उसे रिझाना है, उसको एक इंटीमेसी आनी चाहिए, उसे एक प्रकार का अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, उसकी वो क्रिया में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए रहता है फोरप्ले। इन शॉर्ट फोरप्ले में क्या आता है, आज हम ब्रेस्ट के बारे में देखेंगे। भाई ये फोरप्ले का ब्रेस्ट का क्या संबंध है। सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ, ब्रेस्ट एक सबसे अट्रैक्टिव पार्ट या अट्रैक्टिव सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल्स कहते हैं, जिसे उन्हें काफ़ी बड़ा रिस्पेक्ट रहता है। और उसी रिस्पेक्ट से सामने वाले पार्टनर को भी उसे कैसे हैंडल करना है, किस तरह से उसे सपोर्ट करना है, और कैसे सपोर्ट करने के बाद या मूवमेंट करने के बाद या उसे कोई मूवमेंट होने से क्या फ़ायदा होता है, कैसे स्टिमुलेशन आता है, कैसे पार्टनर का एक्साइटेशन होता है, वो साइंटिफिक मेथड से, हार्मोनल मेथड से कैसे होता है, हम वन बाय वन देखने वाले हैं। बिल्कुल सर, जिसे हम फोरप्ले कहते हैं उसका मेन मोटो होता है कि सेक्सुअल अराउजल। डेफिनेटली। तो अगर फोरप्ले में ब्रेस्ट का यूज हो तो ये सेक्सुअल अराउजल कैसे होता है? डेफिनेटली यहाँ पे डायरेक्टली आप मेन पीनोवजाइनल सेक्स करने के लिए जाओगे, आपका पार्टनर आपको रिलेक्ट करेगा। क्यों? भाई वहाँ पे उसको मूड ही नहीं है, वहाँ पे लुब्रिकेशन ही नहीं है, वहाँ पे सीक्रेशन ही नहीं, वो फिर कैसे आएंगे? अपना ब्रेन, ब्रेस्ट के निपल्स और नीचे जो क्लाइटोरिस रहता है, ये तीनों का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब ब्रेस्ट को किसी भी तरह से जेंटली वहाँ पे मसाज किया जाए या किसी भी तरह से वहाँ पे निपल को स्टिमुलेट करने के बाद उसका पहला इम्पल्स ब्रेन में जो सेंटर रहता है उसे वो कमांड जाती है कि ठीक है अभी एक्साइट होना है या सिक्रेशन तैयार करना है। तो ब्रेन का जो सेंटर नीचे वजाइनल क्लाइटोरिस से एक्टिव होता है उधर, तो वही सेंटर ब्रेस्ट में रहता है। इसका मतलब ऐसा समझो कि ब्रेन का स्विच यहाँ पे ब्रेस्ट में भी है,
नीचे क्लाइटोरिस में भी है, और वो स्विच जब अपर पार्ट से एक्टिवेट होगा तो ब्रेन को बाद में एक्ट में जाने के लिए कमांड देता है, लुब्रिकेशन होता है और अपने आप पार्टनर इंटीमेट होने के लिए वहाँ पे रेडी हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है अराउजल, अपना पार्टनर को अराउज करके सेक्स के लिए तैयार करने में। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस है वो भी हमारे साथ है। Definitely. महेश जी है अंधेरी मुंबई से, उनका कॉल है। महेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो। सर जी, ब्रेस्ट की साइज ज्यादा बड़ी तो फोरप्ले कैसे करें? फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये भी ये देखो, ब्रेस्ट छोटे होना, ब्रेस्ट बड़े होना, ये नैसर्गिक है, जिसके अंदर हम बोलते हैं ना 21 प्रकार है उसके ब्रेस्ट के अलग अलग शेप के। बहुत बार तो फीमेल पार्टनर इतनी डिप्रेस हो जाती है, बहुत बार ब्रेस्ट बड़े हो या छोटे भी हो तो एक्ट करते वक्त उसे वो खोलते ही नहीं है। और उससे क्या होता है भाई, मेल पार्टनर को यहाँ पे उसकी काफ़ी केयर लेनी है भाई, उसे कॉन्फिडेंस में लेना है। अभी इतने बड़े ब्रेस्ट होने के बाद क्या होता है, हमारे चेस्ट का और निप्पल का डिस्टेंस बढ़ गया, तो वहाँ पे जो मूवमेंट होती है तो उसका सेंसेशन, जो नर्व सप्लाई है वहाँ पे अफेक्ट होता है या उतना एक्टिव नहीं रहता है जो एवरेज साइज ब्रेस्ट में रहता है। तो यहाँ पे निप्पल फोरप्ले से उतना स्टिमुलेशन नहीं मिलता है। तो ऐसे केसेस में स्पेशली एक्जिला, यानी हमारे एक्जिला की तरफ नर्व्स अच्छे रहते हैं, तो अपर वाला या ऊपर वाला पार्ट जो ब्रेस्ट का है वहाँ पे और एक्सिलरी पिट में स्टिमुलेट या मसाज करने की वजह से यहाँ पे पार्टनर एक्टिवेट होता है, उसे इन्वॉल्वमेंट होती है सेक्स में, या वहाँ पे वजाइनल सेक्स के लिए उसका लुब्रिकेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। यह है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। लार्ज साइज ब्रेस्ट में फोरप्ले हमें अपर पार्ट में करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे सर आपने अभी बताया, Sure. ये टेक्निकली ये भी किसी Sure. को पता नहीं होता कि एक्चुअली ब्रेस्ट का जो एरिया है सेंसिटिव, तो पूरा एरिया सेंसिटिव होता है या फिर कौन सा एरिया? करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो प्रशांत जी, यहाँ पे हम पूरा साइंस यहाँ पे बोल रहे हैं, और क्यों बोल रहे हैं भाई, इसका इन्फॉर्मेशन भाई आपको जैसे अच्छा लग रहा है वैसे सामने वाले को भी अच्छा लगना है। जब एनाटॉमिकली ब्रेस्ट तैयार होते हैं तब लैटरल साइड से नर्व्स काफ़ी आती है, नर्व्स यानी मज्जा तंतु रहते हैं जो कि ब्रेन के तरफ उस टच का कमांड लेके जाते हैं। समझो यहाँ से 10 o'clock से लेके 2 o'clock है, ऐसा हम उसका एक क्लॉक वाइज एरिया निकालेंगे तो कौन सा आता है, अपर एंड आउटर पार्ट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व्स रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। और दूसरा कौन सा आ गया, निप्पल का टिप, और उसके बाजू में जो डार्क सर्कल वाला जो अरेओला रहता है। तो ये सब पार्ट काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं और यहाँ पे टैपिंग करने से या जेंटली वहाँ पे मसलने से, लेकिन ये सब कुछ भी जो हो रहा है अपने पार्टनर के कंसेंट से, तभी वो एक्टिवेशन में, अरोजल में काम आता है। सर हम अक्सर ये सुनते हैं, Sure. देखते हैं, बहुत से लोग हमें बताते हैं कि फोरप्ले के दौरान हाँ. बातचीत ही नहीं होती हाँ. पार्टनर्स में, Yes. या शर्माते। मैं तो कहता हूँ कि पूरे Definitely. एक्टिविटी के दरमियान Yes. ही करते ही नहीं, very बातचीत नहीं important, होती, yes, क्योंकि yes. एक दूसरे से शर्माते हैं, कई बार Yes. जेंट्स भी शर्माते हैं। Definitely, तो ये जो definitely. बातचीत Yes. का इम्पोर्टेंस Correct. है फोरप्ले में हो, एक्टिविटी में हो, Definitely. ये क्या है, कैसे है? श्योर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप काफ़ी अच्छे टॉपिक पे आए हो। यहाँ पे देखो शर्माने की नौबत इतनी ज़्यादा है भाई। मॉर्निंग, ये मॉर्निंग टॉपिक पे मैं आने वाला हूँ। इवन मॉर्निंग का भी आवाज़ वो निकालते नहीं है, यानी ये नेचुरल है भाई। आपको जो अच्छा लगा तो आप समझो आप मुंह से आवाज़ निकालोगे, वहाँ पे उसकी वाह वाह करोगे, लेकिन इसकी वाह वाह कौन करेगा? यहाँ पे देखो अपने पार्टनर को एक्साइट करना कब इम्पोर्टेंट रहता है भाई, समझो बड़े ब्रेस्ट हो गए या एकदम छोटे रह गए, ऑलरेडी पार्टनर इतना डिप्रेस रहता है भाई, उसे खोलता ही नहीं है। यहाँ पे पार्टनर को बोलना है भाई ठीक है आपके ब्रेस्ट ठीक है, एवरेज है, लेकिन अच्छे है, काफ़ी सेंसिटिव है, या आपके बॉडी शेपिंग कैसा है, या आप कंपेरेटिवली वेरी एक्टिव हो। इस तरह से जब उन्हें कॉन्फिडेंस में लोगे आप, तो ही धीरे धीरे आपको कोऑपरेट करेंगे। तो बिना बातचीत किए आप आते हो और आने के बाद डायरेक्टली एक्ट चालू करते हो। तो यहाँ पे कौन सा सेंसेशन आया, कौन सा फोरप्ले आया, ना इसको आनंद है ना इसको आनंद है। तो इसलिए एक टॉक, या आपको कैसा लगा, आपको कैसा फील आ रहा है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, ये ओपनली डिस्कस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस Sure, भी हमारे साथ है, definitely, उनका yeah. भी सवाल है। उर्मिला जी है जयपुर से, उनका सवाल है। उर्मिला जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर ब्रेस्ट की निप्पल फ्लैट हो तो फोरप्ले कैसे करते हैं, तो जान कर दीजिए। क्या ये भी साइंटिफिक important टॉपिक है। देखो डेवलप होते वक्त कुछ ब्रेस्ट छोटे रहते हैं, कुछ वन साइडेड लार्ज है, कुछ लैक्स है, कोई बड़े है। उस तरह निप्पल के भी बहुत विभिन्न आकार है और उसमें
कुछ निप्पल तो इतने फ्लैट रहते हैं भाई आपको सिर्फ एरियोला काला जो है उसके अंदर डॉट दिखेगा। तो ऐसे केसेस में फीमेल डिप्रेस हो जाती है। 10% फीमेल्स में ये एनाटॉमिकल डेवलपमेंट एनोमली है जिसके अंदर निप्पल दिखता ही नहीं। तो ऐसे केस में मुझे लगता है भाई ऐसा एबनॉर्मल क्या है, फिर मुझे पार्टनर को क्या लगेगा, और कुछ केसेस में तो डिवोर्स तक केस जाते हैं। तो ऐसे फ्लैट निप्पल जो रहते हैं या इन्वर्टेड रहते हैं उसे फोरप्ले में दिक्कत आती है, और बहुत बार जब बच्चा हो जाएगा तो उसको फीडिंग में भी प्रॉब्लम आता है। तो इसे डरना नहीं, विशेषज्ञ से मिलो, अच्छी तरह से निप्पल रिडक्शन सर्जरी करके, एरियोला रिडक्शन करके इसे हम नॉर्मल एरियोला, नॉर्मल निप्पल दे सकते हैं, और वो फोरप्ले और बाद में बच्चा भी फीडिंग एंजॉय कर सकते हैं, यानी बाबा भी खुश, बेबी भी खुश। बिल्कुल सर, अभी आपने प्रॉब्लम्स के बारे में तो Correct. बताया, लेकिन अभी ये बताइए टेक्निकली कि Definitely. ये फोरप्ले की, ब्रेस्ट फोरप्ले आपका correct. आज का Very सब्जेक्ट nice. है, Yeah. तो इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए एक्चुअली? यस, ये देखो यहाँ पे इतना विगरस टच, इतना रॉन्ग टच, और सबसे इम्पोर्टेंट परमिशन। जब तक इवन आपका खुद का भी पार्टनर हो तो उसे परमिशन लिए बगैर आप उसको टच करोगे तो ये सबसे ज़्यादा इंसल्टिंग रहता है। उसके लिए बाद में आपको वो कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पे धीरे धीरे अनड्रेसिंग ऑफ द ब्रेस्ट है, किसिंग एट द ईयर लोब्यूल है, लिप्स है, या अपना कॉलर बोन है, उसे करते करते आउटर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट को थोड़ा सा माइल्ड टैपिंग फॉर्म में वहाँ पे स्टिमुलेट करना है। उसके बाद में एरियोल रीजन में फिंगर से भी वहाँ पे लाइट मूवमेंट करना है। लैटरल साइड, इनर साइड और लोअर साइड से भी उसे सपोर्ट नहीं करना है। इफ़ सपोज पार्टनर को हार्ड मूवमेंट्स, हार्ड फ्लो पे अच्छा लगता होगा तो उनकी परमिशन लेके उसे तुम मसाज कर सकते हो, लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपकी बातचीत, आपका कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग। और एक आखिरी सवाल सर, Yeah. एरियोला के बारे में आपने अभी बताया, Sure. तो ये एरियोला जो है Correct. उसका ये इसमें पूरा क्या रोल फंक्शनिंग रहता है? में Correct. क्या रोल होता है? डेफिनेटली ये देखो, जैसे निप्पल सेंसिटिव है, जैसा ऊपर वाला पार्ट, आउटर वाला पार्ट सेंसिटिव है ब्रेस्ट का, उससे भी ज़्यादा वो एरियोला यानी जो डिस्क रहती है, जो पिंक कलर या डार्क कलर की रहती है, उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व्स है, सबसे ज़्यादा सेंसेशन। मैं एक लाइन में कहूँगा, ब्रेन को इंटिमेट करने वाले जो ट्रांसमीटर यहाँ पे बैठे हैं एरियोला में, तो वही ट्रांसमीटर वहाँ पे नीचे वही यानी कि क्लाइटोरिस में रहते हैं, और एक दूसरे को कोरिलेट करके, इवन बहुत बार ऐसी स्टडी हुई है, सिर्फ ब्रेस्ट को ही स्टिमुलेट करने से फीमेल को बहुत बार ऑर्गेजम होता है। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लो, अपने पार्टनर की कंसेंट लो, और फोरप्ले से कैसे उनको रिझाना है, आप भी खुश रहो और अपने पार्टनर को भी एंजॉय करने का, ऑर्गेजम मिलने का मौका दो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उस पर आप डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चाहे फ़ोन नंबर हो, ईमेल हो, वेबसाइट हो। वेबसाइट के बारे में आपको बताऊंगा कि जो वेबसाइट आप अभी देख रहे हैं www.andrologistvijaydahipale.com, इस वेबसाइट पर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है उसके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप कहीं पर भी नियर बाय लोकेशन पे जा सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही अच्छी तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।